जो साथी 30 या 35 साल देके इस डिपार्टमेंट से एज ए डेली वेज रिटायर होकर जा रहा है, तो उसका पेंडिंग दिया जाए, उसको कम से कम 10 लाख का स्पेशल कंपनसेशन दिया जाए। और प्राइम मिनिस्टर जैसे जिसको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उसका मकान बना के दिया जाए, क्योंकि वो रिटायर होकर घर जा रहा है। तो बच्चे उसको ये पूछ रहे हैं, आपने हमारे लिए जून से हम शुरू कर रहे हैं 2022 से लगातार कंटिन्यू हड़ताल चल रही है। और जिससे भी हमारी बात हुई, चीफ इंजीनियर से लेकर कुछ अधिकारी से जिससे भी हुई, सिवा आश्वासन से हमें कुछ नहीं भी दिया। कहते हैं कर रहे हैं, कमेटियां बना रहे हैं, अगले महीने होगा, 28 तारीख तक आपका काम हो जाएगा। अभी तक हमें मतलब 1 साल और 5-6 दिन हो गए, सिवा कुछ नहीं, ऐसा हमें आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिला है। तो हमने 25-30 साल इस डिपार्टमेंट को बंधुआ मजदूरी दे दी है। और मात्र हमें क्या मिलता है, 9,000 रुपया। 9,000 से हम बच्चों को रोटी दे सकते हैं, एजुकेशन नहीं दे सकते। बीजेपी का नारा है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। क्या हम इस बच्चों को एजुकेशन इस 9,000 से दे सकते हैं? तो हम गवर्नमेंट को कहते हैं कि हमें जल्द से जल्द रेगुलर पॉलिसी दी जाए। हर 30-31 को हमारा साथी कोई ना कोई रिटायर जाता है, डिपार्टमेंट खाली आधार कार्ड देखता है और उसे बाहर का रास्ता दिखा देता है। ना ही जाते वक्त उसको कोई बकाया वेतन जो 72 महीने का, जैसे रजिंद्र सिंह ताज ने बताया कि किसी का 72 महीने का है, किसी का 80 महीने का है, तो ना ही उसको बेचारे को 72 महीने का बकाया वेतन दिया जाता है, ना ही गवर्नमेंट ने कोई ऐसी पॉलिसी बनाई है कि जाते वक्त उसको 10-15 लाख रुपए दिया जाता है। तो जो पक्के मुलाजिम हैं आज वो 15-20% रह गए हैं। जितने भी स्टेशन हैं जहाँ PH डिपार्टमेंट है खाली डेली वीर ही चला रहा है और उनको 30,000 से लेकर 60,000 रुपये दिया जाता है। और जो जाते वक्त उसको कुछ ना कुछ दिया जाता है, डेली वीर खाली हाथ जाता है और बेचारा रोते हुए जाता है। डिपार्टमेंट ना कुछ उसको देता है, ना गवर्नमेंट ने ऐसा कोई पॉलिसी बनाई है और बंधुआ मजदूरी हमसे करवाई जा रही है। इसलिए हमने ये एजुकेशन शुरू की है। जय हिंद जय भारत। सर आपका क्या कहना है इसको लेकर? आवाज दो, आवाज दो, वर्कर चुंडी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। रेगुलर पॉलिसी लागू करो, लागू करो, लागू करो। रेगुलर पॉलिसी लागू करो, लागू करो, लागू करो। देश के हित में करेंगे काम चलेंगे पूरे दाम। देश के हित में करेंगे काम चलेंगे पूरे दाम। LG साहब इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो। LG साहब इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो। बकाया वेतन अभी दो, अभी दो, अभी दो। बकाया वेतन अभी दो, अभी दो, अभी दो। मजदूरों का शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो। मजदूरों का शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो। मजदूरों का शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो। जरूरत नहीं है तो हमें इतनी दूर से हमारे लड़के भाई हमारे साथी आते हैं, 1000 रुपये किराया खर्च के इधर आते हैं। कहाँ से आते हैं आपके साथ? मैरो, रजौरी, पूंछ, डोडा, भद्रवा, पूरे जम्मू कश्मीर से भी आ जाते हैं। तो सभी डिस्ट्रिक्ट से आते हैं। देखते हैं हमें कितनी 10,000 बंदा इकट्ठा हुआ होता है, उस टाइम सारे आ जाते हैं इधर, सब आ जाते हैं। फिर झूठे आश्वासन देते हैं, फिर हमें पास उठाया जाता है, बस हम चले जाते हैं। हाँ जी, हम उनकी बात मानते हैं। हम अपील करते हैं ऐसी प्रशासन से कि अगर हमारी ज़रूरत नहीं है तो हमारा जितना भी पैसा बनता है हमें दिया जाए और हमारा ऑर्डर निकाले, हमें बाहर निकाल दिया जाए अगर हमारी ज़रूरत नहीं है। ऐसी प्रशासन से यही हमारी अपील है। सर क्या कहना है आपका? सबसे पहले आपके चैनल का शुक्रिया। तो आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि पिछले 405 दिन से हम लगातार जो अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं सड़कों पर, क्योंकि हम लोग दुखी लोग हैं। हम लोगों की सुनवाई ऊपर तक नहीं पहुंच रही है, हमें गोल गोल घुमाया जाता है। आपके मसले जायज़ हैं, लेकिन आगे ग्राउंड लेवल पर क्या है, कुछ नहीं। हर एक पार्टी आती है, हमारे ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा गया, लेकिन मैम अगर ये अच्छा गया टाइम पीरियड, इनके 9 साल बेमिसाल दिए, तो हम लोग सड़कों पर क्यों? गरीब लोग सड़कों पर हैं, महंगाई की दर बदर ऊपर जा रही है। स्मार्ट मीटर्स, सिलेंडर के रेट जो एक टाइम पे 400 का आता था, आज वो मुझे शायद आज के बाद वो 1300 के ऊपर मिलेगा। आज भी शायद उसके रेट बढ़ रहे हैं। तो मैम आप खुद बताएं कि 9,000 आप वेतन देते हैं और लेने के नाम पर आप उसका 9,000 भी छीन लेंगे। आदमी खाएगा क्या, बच्चों को कैसे पढ़ाएगा? और 1000 तरह के खर्चे होते हैं। माँ बाप की दवाइयाँ हैं, आजकल मोस्टली लोगों को दवाइयाँ लगी हुई हैं, कहाँ से खर्चा करेगा? आप 9,000 दे के उसको वापस लेने की प्लानिंग भी पहले बना के बैठे हुए। तो अगर आपको कुछ करना ही नहीं है तो एक सिंपल सा ऑर्डर निकालिए, सिंपल सा ऑर्डर निकालिए कैबिनेट में कि ये डेली बेसिस की ज़रूरत नहीं है हमें, इन सभी को बाहर कीजिए। तो जो इनका पेंडिंग बनता है वो दीजिए,
इतनी देर का जो इनका 18, 20, 30, 50 साल का जो पेंडिंग पीएफ बनता है वो दीजिए। 1-2 में इनको एक रकम दीजिए जो कि कम से कम 20-25 लाख बनेगी, दीजिए तो हर एक बंदा यहाँ पे खुशी खुशी डिपार्टमेंट छोड़ के चला जाएगा। अगर आप करना चाहते हैं तो कीजिए ना। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर ये आश्वासन देते हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में अगर कुछ करना चाहते हैं जल्द से जल्द कोई अच्छी सी खबर डेली बेसिस के लिए दें। से नहीं है। हम 22 जून 2022 से लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। 405 दिन हमको हो गए और हम लोगों की जो मुख्य डिमांड है मैं आपको क्लियर कर दूं, हमारी रेगुलाइजेशन अंडर SRO 64 जो 5 अगस्त 2019 के बाद सरकार ने आके होल्ड कर दिया। दूसरी हमारी डिमांड है कि 72 महीने का हमारा पेंडिंग है, 72 से लेके 84 महीने तक हमारा पेंडिंग है। ये दुनिया में पहली है सरकार है जो लेबर का पैसा रोक के रखी हुई है। आज तक किसी भी सरकार ने ऐसा पैसा नहीं रोका। तीसरी हमारी डिमांड, अगर यूटी बना 5 अगस्त 2019 के बाद यूटी बना तो दिल्ली यूटी के रेट डेली वेजरों को क्यों नहीं दिए जाते। चौथी हमारी डिमांड है, जो साथी 30 या 35 साल देके इस डिपार्टमेंट से एज ए डेली वेज रिटायर हो जा रहा है तो उसका पेंडिंग दिया जाए, उसको कम से कम 10 लाख का स्पेशल कंपनसेशन दिया जाए। और प्राइम मिनिस्टर जैसे जिसको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उसका मकान बना के दिया जाए, क्योंकि वो रिटायर होकर घर जा रहा है। तो बच्चे उसको ये पूछ रहे हैं आपने हमारे लिए कुछ नहीं किया, हम बचपन से जवान हो गए, आप अपनी रोजी रोटी खुद चला रहे हैं, आज आप बुढ़ापे में आके हमारे पे बोझ बन गए हो, ये भी एक बहुत बड़ी परेशानी है। और 5वीं डिमांड है, जो साथी ड्यूटी के दौरान जिसकी डेथ हो गई, हम उसको डेथ नहीं कहते, शहीद हो गया इस समाज की, देश की सेवा, इस डिपार्टमेंट की सेवा करते करते, उसके एक परिवार के सदस्य को परमानेंट नौकरी दी जाए और स्पेशल 10 लाख का कंपनसेशन दिया जाए। जान की कीमत 10 लाख नहीं है, लेकिन उस 10 लाख से कम से कम उससे बच्चों की रोजी रोटी चलेगी आराम से, उसकी बेवा जो है कम से कम वो समाज में आराम से रह सकेगी। कि उसको पैसा बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन पैसे सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसे बगैर ज़िंदगी चलती भी नहीं है। तो मैडम हमारा सरकार से 1 साल में 405 दिनों में कम से कम 20 से 25 मीटिंगें हो चुकी। सरकार के अधिकारी चाहे डिपकाम साहब हो, DC जम्मू हो, म्यूनसिपल कमीशन हो, हमारे चीफ साहब हो, शालिनी काबरा साहब हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी हों, हर एक अधिकारी से हमारी बातचीत हो चुकी। और हम उनको ये कह रहे हैं कि 11 नवंबर 2020 को LG साहब से जब हमारी मुलाकात हुई थी राजभवन में, तो तब ये कहा गया था कि आपकी DDC इलेक्शन के बाद रेगुलर प्रोसेस स्टार्ट किया जाए। और हमारी बदकिस्मती है कि उस टाइम हमारे साथ जो ग्रांटेड गवाह बन के गए थे, जिन्होंने हमें ये कहा था आप धरना ख़त्म कीजिए उस टाइम 2020 में, वो रविंद्र रैना जी BJP UT के स्टेट प्रेसिडेंट जो अभी भी हैं, और उसके साथ जम्मू पुंछ लोकसभा के मेंबर पार्लियामेंट जुगल किशोर शर्मा जी, ये 2 लोग इंपॉर्टेंट लोग गए थे, इनके सामने की बात है। और LG साहब ने उस टाइम मीडिया में ये बोला था, और रविंद्र रैना जी ने आके मीडिया में ये बोला था कि 28 डिपार्टमेंट के लोग अब जल्दी ही रेगुलाइज होने जा रहे हैं, और उसका फायदा इन्होंने DDC इलेक्शन में लिया। तो हमारे साथ धोखाबाजी की जा रही है। अब ये धोखा चलेगा नहीं। रोज़ हमारा कोई ना कोई साथी, कल 31 जुलाई थी, कई डिवीजनों का हमारे साथी 60 साल के रिटायर हो घर चले गए। JE साहब उनको हर लास्ट महीने में मांगते अपना आधार कार्ड दीजिए। इस